A very good morning to all the students. Once again, welcome to the accountancy class. And you know very well from today, your UT1 examination will be started. And wish you very all the best for your UT1 examination. So in today's session, let's solve the practical questions related to the past and journal entries. Okay. So without creating any delay, let's solve the first question of the very important chapter, that is in books of original entry. And you know very well what are the rules and regulations which are followed to pass and journal entry. And it is a very important for us. किसी भी काम को करने से पहले हमें सीखना चाहिए कि उस काम को कैसे करना है। उसी तरह से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री प्रिपेयर करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है हाउ वी विल पास दी जर्नल एंट्री, जिसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया। बिकॉज जर्नल एंट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम के बेसिकली दो रूल है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एंड नंबर सेकेंड आपका आता है द टाइप्स ऑफ वेस्टर्न रूल ऑफ अकाउंट। इसमें हम लोग अकाउंट्स को 5 क्राइटेरिया में बांटते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये सब चीज़ें फोकस करने के बाद, जनरल का फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद, रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, दैट इज द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एज वेल एज हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया द डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इन पास एंड जर्नल एंट्रीज। कैसे पास करते हैं? लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question says that enter the following transaction in the books of Manohar Lal and Sons, and the transaction are given from the March 1 to the March 20. And with the help of these transactions, firstly we prepare the format of journal. And what is the format of journal? Firstly we write down the heading, that is a journal entries in the books of journal entries in the books of Manohar Lal and Sons. ओके, सबसे पहले हम ये राइट डाउन करेंगे कि किसकी जर्नल एंट्री यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज एन मनोहर लाल एंड सन्स। उसके बाद वी मेक अ फॉर्मेट, एंड व्हाट इज अ फॉर्मेट? You know very well that format is date, particular, LF, amount debit and amount credit. So there are 5 column. कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, 5 कॉलम होते हैं जनरल, और इन 5 कॉलम्स में हम प्रॉपर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज दैट 2019 मार्च 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2019 मार्च 1। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने मनोहर लाल सन्स ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। सो ट्रांजैक्शंस विल बी अ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 60,000। और उसके साथ साथ हम लोग नरेशन भी लिखेंगे, बिग बिजनेस स्टार्ट। आफ्टर द मार्च 1 हम लोग मार्च 2 को क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जब भी हम फर्नीचर खरीदते हैं, यू नो वेरी वेल, हम क्या करते हैं? जब भी हम फर्नीचर करते हैं तो व्हाट कम्स फर्नीचर, व्हाट गोज
कैश। सो इसकी जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड व्हाट इज द अमाउंट इज 10,000। और इसका भी नरेशन हम लोग लिखेंगे बिंग फर्नीचर परचेस्ड। आपने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया। ओके, नेक्स्ट मार्च 4 परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा। हाँ, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, सो मैंने आपको बताया है गुड्स के सिचुएशन में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द अकाउंट: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। किस में खरीदा? कैश में खरीदा। सो द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट विल बी 25,000। नाउ आफ्टर द मार्च 4 हम लोग मार्च 5 में क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। व्हाट इज मार्च 5? बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश ने गुड्स खरीदा, तो यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो यहाँ परचेज हुआ डेबिट और कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट में। सो क्रेडिट में हम लोग क्या करते हैं? कमलेश को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ही इज अ गिवर। इसने गुड्स दिया। कितने का गुड्स दिया? 15,000। और इसका भी नरेशन वही रहेगा बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। यहां पे रहेगा बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बट यहां रहेगा बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। 5 के बाद आएगा 10 और 10 का जो ट्रांजेक्शन है वो है पेड कैश टू कमलेश। हमने कमलेश को पे किया 15,000। कमलेश से खरीदा 15,000 रुपये और फिर 15,000 रुपये से आफ्टर सम डेज 5 दिन बाद उसे लौटा दिया। सो हु इज द रिसीवर? कमलेश इज द रिसीवर। व्हाट गोज? कैश। व्हाट इज द अमाउंट? 15,000। आफ्टर 10 इट इज अ 16। अब 16 पे चलते हैं, उसके बाद स्पेस नहीं है तो हम लोग मूव ऑन करेंगे उधर। 16 को ट्रांजेक्शन हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, वो है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। आपने गुड्स खरीदा सोहन से। सो सिंपल सी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट आपने है 6,000। Got it? ये आप बना लीजिए। दिस इज एन जनरल एंट्रीज अप टू डेट 16। और 16 के बाद अब हम लोग मूव ऑन करेंगे 18 की और 20 की। तो 2 ही ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको फॉर्मेट तो समझ में ही आ गया होगा। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट बनाना है। ठीक है, सिर्फ इतने ही कॉलम आपको बनाने हैं। तो जो छूट गया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही रफली फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। गुड्स खरीदा सोहन से कैश में। मतलब यहां दोनों बात क्या है? सोहन से खरीदा कैश में। तो अब आप सोचिए इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वाई? बिकॉज नाम लिखा है बट आई वॉज रॉन्ग। वाई? बिकॉज ऑफ यहां लिखा है हमने सोहन से खरीदा, कैश में खरीदा, मतलब सोहन को पैसा दे के खरीदा। तो यहाँ पर खरीदा और कैश गया। ये इंपॉर्टेंट रखता है। जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग नेम को प्रेफर करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन में हम कैश को प्रेफर करते हैं। सो मान के चलिए फॉर्मेट बना हुआ है 18, दैट इज एन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड द अमाउंट इज 8,000. And last but not the least,
is paid rent for the office. Is entry number 20, paid rent for office. So rent account debit to cash and the amount is 1000. So please note down the solution of the question number 1 related to the passing the journal entries. So after solving the first question of related to the journal entry, let's we move to the very important concept related to the journal entry, that is an entries related to the trade discount and cash discount. और आप सभी को पता है ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, कैश डिस्काउंट को अगर अलाउड है तो डेबिट यानी हमने दिया है तो डेबिट, मिला है तो क्रेडिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आइए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which are the totally the mixture of cash and trade discount, and it is a very important journal entry for your examination also. So firstly we solve the question number 7. It is a very short question. Pass entries for the following transactions, and the transactions are sold goods to Muskan at a list price of 2 lakh at a trade discount of 20%. यानी आपने गुड्स सोल्ड किया मुस्कान को तो 2020 जनवरी 6 को आपका क्या एंट्री पास होगा? सोल्ड गुड्स किया मुस्कान को, सो एंट्री विल बी अ मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड लिस्ट प्राइस है उसका 2 लाख। सो 2 लाख में ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 2 लाख में ट्रेड डिस्काउंट है 20%। सो 20% इसमें से माइनस 2 लाख का 20% इज 40,000। सो सेल वैल्यू इज 1,60,000। पहले एंट्री। दूसरी एंट्री बहुत ही सिंपल कह रहा है, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। मुस्कान ने 5,000 लिस्ट प्राइस का सामान लौटा दिया, तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जनवरी 8 को उसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। अब सवाल उठता है, जब हमने परचेस किया था तो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिला था एट द रेट ऑफ 20%। तो जब हम उसी के सामान को वापस लौटाएंगे, रिटर्न करेंगे, तो इस सिचुएशन में रिटर्न के टाइम भी वो वैल्यू डिडक्ट होगी। 5,000 का लिस्ट प्राइस था, 20% 5,000 का आता है 1,000, तो रिटर्न के टाइम आपका आएगा 4,000। एंड एट लास्ट on January 15 में received from Muskan the full payment under a cash discount of 4%, यानी जहां पैसा मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। अब सवाल उठता है कि मुस्कान से हमें लेना कितना? मुस्कान को सेल कितने किए? 160 में। उसको रिटर्न कितना कर दिया? 4,000। सो 160 में 4,000 डिडक्ट कर दिया, सो अमाउंट कितना हो गया? 1,56,000। यानी मुस्कान से हमें लेना कितना है? 1,56,000। बट कैश डिस्काउंट यहाँ पे हमने अलाउ किया है, ये है कैश डिस्काउंट यानी डिस्काउंट अलाउड। और आपको पता है डिस्काउंट अलाउड का हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सो जो डिस्काउंट अलाउड है कितना आएगा? 1,56,000 का कितना परसेंट? 4%। 6240 इज अ डिस्काउंट अलाउड। कैसे? 1,60,000 का टोटल सेल किया आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, फिर रिटर्न के टाइम 5,000 का सामान रिटर्न हुआ, लेकिन उसको से 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया, और
फिर जब फाइनल पेमेंट की बात आई तो हमने पहले फाइनल पेमेंट काउंट किया कि 160 में 4000 नहीं मिलेगा, 156 मिलेगा। 156 का 4% इज अ डिस्काउंट एज पर द गिवन कंडीशन, कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। सो 1,56,000 का 4% 6240 जो आंसर में भी दिया है, इट इज़ अ कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है आपका। तो इस सिचुएशन में बैलेंस अमाउंट कितना रिसीव होगी, अमाउंट टू बी रिसीव is 1,56,000 minus 6240. So amount to be received 1046 minus 2 is 7 9 1,49,760. So this is a solution of the question number 7. This is the solution of the question number 7, which are related to passing the journal entries. Please note down. So at the end of today's session, let's move to the passing the journal entries related to the special transaction, that is a specific transaction। और उसको हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया हुआ है कि कैसे हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के सिचुएशंस में जनरल एंट्रीज पास करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट फ्यू वीडियोस में उसके बारे में डिस्कशन किया भी हुआ है। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। The question is very clear in this situation. The question number 20. The question number 20. Entries related to specific transaction। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 20 says that pass journal entries। So first of all we write down the journal entries and make a proper format, as you know very well। Date, particular, LF, amount debit and amount credit, that is in date, particular, LF, amount debit and amount credit। So date is not given in this question। तो ऐसा नहीं कि हम उस डेट को कॉलम को नहीं बनाएंगे, डेट कॉलम को तो हमें बनाना ही बनाना है। सो पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो द जर्नल एंट्री विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है। सो मैंने आपको बताया था जब व्हेनेवर वी डिस्ट्रॉयड द गुड्स फ्रॉम एनी कंडीशन, सो परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड द अमाउंट इज 50,000। Second will be transaction number 2 is goods worth 18,000 were distributed as free sample and 20,000 were given as charity। So free sample is a part of advertisement। Free sample किसका पार्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट का। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और चैरिटी में दिया, सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो कितना एडवर्टाइजमेंट में दिया हमने, सैम्पलिंग में दिया है हमने 18,000, चैरिटी में दिया है हमने 20,000। सो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो कितना हो गया हमारा 38,000। नरेशन यू नो वेरी वेल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड दिस एज वेल एज चैरिटी।
नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ 25,000, कैश वर्थ 40,000 वर टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। सो ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी निकालिए, वो ड्राइंग है। आपने दोनों निकाला, कैश भी निकाला और गुड्स का निकाला। कैश कितना निकाला पर्सनल यूज के लिए 240 और गुड्स कितना निकाला, गुड्स निकाला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 25। तो टोटल आपने ड्राइंग कितना किया 65,000। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 ट्रांजेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द 4th ट्रांजेक्शन इज अ गुड्स फॉर 20,000 एंड कैश फॉर ₹5,000 गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी में जब भी हम कोई सा चीज़ देते हैं तो वो किस में कंसिडर होती है, चैरिटी में ही कंसिडर होती है। सो उसका आंसर होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स भी दिया चैरिटी में और कैश भी दिया। गुड्स कितने का चैरिटी में दिया, गुड्स दिया 20,000 और कैश दिया 5,000। सो टोटल कितना दिया। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन नंबर 4। हमने चैरिटी किया गुड्स में भी और कैश में भी। गुड्स किया 20,000, कैश किया 5,000, टोटल हमने चैरिटी किया 25,000। सो लेट्स वी मूव टू द 5th ट्रांजेक्शन। उसके लिए भी प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। So what is a transaction is cash 1,000 were stolen from the iron safe of trader। मतलब गुड्स चोरी नहीं हुआ, कैश चोरी हुआ, तो इट इज कॉल्ड लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स चोरी होता तो परचेज लिखते, लेकिन यहाँ चोरी क्या हुआ है, कैश। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड द अमाउंट इज 1 लाख। भारी भरकम अमाउंट चाहिए, स्टोलन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है एंट्रीज रिलेटेड टू द गुड्स, जिसमें हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर हो रहा है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड्स को हम एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, चैरिटी पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या एंट्रीज पास करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज एंट्रीज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन। इसके साथ ही और भी तरह की स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, उन स्पेसिफिक सिचुएशंस में हम कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं उसको भी देख लेते हैं। वैसे मैंने वो टॉपिक ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ये सारे टॉपिक्स को। कि सपोज इफ देयर इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो इस सिचुएशन में जनरल एंट्रीज होती हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड है, यानी आपने एडवांस में पे कर दिया है, सो इस सिचुएशन में एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। अगर कोई डेप्रीशिएशन की एंट्री है, डेप्रीशिएशन मतलब जानते हैं आप लोग, अमाउंट डिक्लाइन in the value of fixed assets due to the regular use and the passage of time। कोई एसेट्स है जिसे आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं या एक्सपायरी ऑफ टाइम के कारण उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, तो इट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन के सिचुएशन में जनरल एंट्री विल बी ऑफ डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। नेक्स्ट, आफ्टर द डेप्रीशिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड डेप्रीशिएशन के बाद एक एंट्री आता है बैड डेब्ट्स का। व्हाट इज बैड डेब्ट्स? अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। अमाउंट क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ डेटर से, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बहुत सारी स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जिन्हें हमें याद रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ओनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, सपोज मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया
और उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलना, सो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन. सो द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर आप पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई पैसा निकालते हैं और उसके बदले आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, सो सिचुएशन में एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, या ड्राइंग का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पे. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. So these are the few and very important entries related to the specific transactions. So please note down. So in today's video we discussed a lots of the important questions as well as the theoretical concept. Thank you. Take care. Goodbye.